हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम इंट्रोड्यूस करने से पहले इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग के लेक्चर से, जब भी स्टार्टिंग में इनिशियली मैं तुम लोग को बता देता कि मैं आपको टैक्स सेविंग कैसे करना है, टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, वो तुम लोग को सिखाऊंगा। आज के ये टॉपिक में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर में जब भी आप जॉब करोगे या तो फिर नॉर्मली जो भी आपका बिजनेस करोगे, तो अगर आपको टैक्स सेव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो ये हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है थियोरेटिकली दैट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकली फ्यूचर में अगर टैक्स सेव करना है आपको, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगर सेव कर पाओगे तो ही तो पैसे बचा पाओगे। तो इसके वजह से ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सर टॉपिक का नाम क्या? अपना टॉपिक का नाम है दैट इज बट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, टेक अ फ्रेश पेज एंड गिव द हेडिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अभी याद करो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ये अपना टॉपिक का हेडिंग है। 5 हेड्स की इनकम हो सकती है एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल पर्सन को या किसी को भी मैक्सिमम 5 टाइप की इनकम हो सकती है। कौन से इनकम हो सकती है? देखो, अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम कवर हो चुके। तो कौन सी इनकम होगी? अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे बोला जॉब कर रहा हूं तो सर मुझे कौन सी इनकम मिलेगी? सर आपको अगर जॉब कर रहे हो तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर मेरे पास घर है और वो घर मैंने लेट आउट किया और उससे मुझे रेंटल इनकम मिल रही है, तो वो मेरे हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। फिर इसके बाद में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से जो भी इनकम आएगी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होगी। फिर इसके बाद में अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है और वो कैपिटल एसेट्स को आपने बेचा और प्रॉफिट हुआ है, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। एंड फाइनली अगर आपके पास ये जो 4 हेड में कवर नहीं होगा, इसके अलावा और कोई इनकम है, जैसे एफडी इंटरेस्ट था, सेविंग बैंक इंटरेस्ट था, ऐसे अगर अलग अलग इंटरेस्ट इनकम है या कोई भी अदर इनकम है, तो वो आपका कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब जो ऊपर का 4 हेड में कवर नहीं होगा वो बाय डिफॉल्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। करेक्ट? ये रिस्पेक्टिव हेड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। तो ये 5 हेड्स को अगर आप ऐड करोगे, मतलब एक इंसान की मैक्सिमम ये 5 हेड्स वाली इनकम होगी। तो अभी सोचो, ये 5 हेड्स अगर आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी। तो वो इनकम को हम लोग टोटल कर रहे हैं, तो टोटल कर रहे हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। आई टेल यू द लॉजिक एग्जैक्टली व्हाई वी आर कॉलिंग एज एन ग्रॉस, बट अभी फिलहाल टोटल इनकम समझो, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 5 हेड्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी अज्यूम करो, एग्जांपल के तौर पे अज्यूम करो कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम जो है ये आया है, अज्यूम करो 12 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस। ठीक है, और इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली अज्यूम करो टैक्स जो है, टैक्स मैं ऐसे ही अज्यूम करो, टैक्स आया अज्यूम करो 1 लाख रुपीस। 12 लाख रुपए की इनकम और उसके ऊपर 1 लाख रुपीस। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल है कि आपका टैक्स कितना रुपीज आ रहा है? 1 लाख। तो जब भी गवर्नमेंट मेरे पास आई मांगने, चल 12 लाख का इनकम कमाया, 1 लाख रुपीज टैक्स है, बोला 1 लाख रुपया टैक्स, इतना कोई टैक्स पे करता है? 1 लाख रुपीज टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट मेरे पास है। गवर्नमेंट प्लीज कुछ डिस्काउंट दो ना। सब्जी वाला भी डिस्काउंट देता है, कपड़े खरीदने जाते हैं तभी भी डिस्काउंट, हम लोग तो मॉल में भी डिस्काउंट मांगते हैं, आप भी प्लीज कुछ देख लो ना। 1 लाख रुपीज में कुछ होता रहेगा तो कम कर दो। तो गवर्नमेंट बोलते हैं क्या यहाँ पे सब्जी खरीदने आया, क्या यहाँ पे शर्ट परचेस करने आया, क्या टैक्स एक्सटॉर्शन मनी भूल गया क्या? इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्टिंग में बता, आपको कंपलसरी पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज इतना कोई टैक्स लेता है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, अगर तेरे को टैक्स बचाना है तो वो केसेस में हमने जो बोला हुआ है, हमने जो कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट में या हमने कुछ पेमेंट करने बोला हुआ है, वो पेमेंट क्या रहेगा तो तेरा टैक्स बच जाएगा। तो मैं रेडी, टैक्स बचाना है हम लोग को, तो ऑब्वियसली मैं इमीडिएटली गवर्नमेंट को बोल दूंगा कोई जो गवर्नमेंट सरकार आप बोलो वो, कोई प्रॉब्लम नहीं मालिक, हम लोग इमीडिएटली पे करने के लिए तैयार है। क्या करूं? जाके बाहर बेसिकली गर्लफ्रेंड को घुमा के लाओ बाइक पे, क्या खर्चा करो? पेट्रोल भरो गाड़ी में, या तो फिर क्या करो? घर परचेस करो। एग्जैक्टली क्या करना है? गवर्नमेंट बोलते हैं ये सब फालतू खर्चे की बात नहीं कर रहे, हम लोग जो नोटिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट में नोटिफाई करेंगे, जैसे एग्जांपल LIC का प्रीमियम पे करो,
फिर उसके बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, अगर मेडिक्लेम रहेगा तो मेडिक्लेम निकालो, एलआईसी रहेगा तो एलआईसी निकालो, कुछ अगर हायर स्टडीज करना है, फर्दर स्टडीज किया है, सीएस किया है और भी फर्दर स्टडीज करो, उसके लिए हायर स्टडीज के लिए लोन लो, एजुकेशन लोन पे करो। तो ऐसे कुछ हम लोग ने इन्वेस्टमेंट नोटिफाई किए, उसमें अगर तू पेमेंट करता है तो तेरा टैक्स बच जाएगा। मैं बोला वाह, मतलब मेरे लिए खुद के लिए खर्चा करना है, हाँ खुद के लिए करो या पेरेंट्स के लिए करो या तो फिर जो अपने फैमिली मेंबर्स है लाइक स्पाउस मतलब वाइफ या बच्चे उनके लिए करो, तो हम लोग तेरे को क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट, ये गवर्नमेंट ने जो बोला हुआ है अलग अलग चीज में इन्वेस्टमेंट करो या पेमेंट करो, वो सब कहां पे बता हुआ बेटा, दैट इज बट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो एग्जैक्टली कौन से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब अपने को ये टॉपिक में पढ़ना है। तो यहां पे मैं माइनस लिख रहा हूं ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे जो गवर्नमेंट ने बताया तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, रोमन 6 है या न्यूमरिक 6 नहीं है, रोमन 6A लिखना आपको। तो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जहां पे बोला था वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सर। तो देखो मेरी इनकम कितनी थी, 12 लाख रुपए इतनी इनकम थी और गवर्नमेंट ने बोला ये जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, मैंने किया। गवर्नमेंट ने जैसे बोला था, भाई ने बोला इन्वेस्टमेंट करने का तो करने का, मतलब इन शॉर्ट भाई मतलब कौन, गवर्नमेंट, अगर आपको याद है तो सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट वेरी गुड बोलती है, खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया ना, जा तेरा 4 लाख तक इनकम माफ। तो 12 लाख में से 4 लाख अगर आप माइनस करोगे तो 8 लाख। तो आप मुझे बोलो ग्रॉस में से कुछ भी अगर आप माइनस करते हो, ग्रॉस में से कुछ भी माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, नेट, करेक्ट। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे जीटीआई में से अगर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से माइनस करते हो तो आपको मिलेगा बेटा नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। और नेट टैक्सेबल इनकम जो रहेगी उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सो नेट टैक्सेबल इनकम को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एनटीआई दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम। तो देखो पहले हायरार्की समझ लो, क्रोनोलॉजी समझो, अमित शाह के ऑर्डर में बात करें तो क्रोनोलॉजी समझ लो। पहले सर 5 हेड्स ऑफ इनकम हम लोग ऐड करेंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करने के बाद आपको मिलेगा जीटीआई का फुल फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो भी रहेगा माइनस करेंगे, एंड माइनस करने के बाद, ग्रॉस में से माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज बट नेट टैक्सेबल इनकम। और नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना है, आपको टैक्स पे करना है।